नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राकेश टिकैत को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि कल किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने पूरा बयान, पूरा प्लान जो होगा किसानों का, उस पर बातचीत करी है। क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। तारीख होगी 8 अगस्त और जो कल का प्रोग्राम है 9 अगस्त का, वो ट्रैक्टर मार्च है, किसान संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम है। एक षड्यंत्र प्रशासन अब की बार सरकार कर रही है। जो एलआईयू है, इंटेलिजेंस जो होती है, उसके माध्यम से एक भ्रम फैला जाता है कि कल का प्रोग्राम कैंसिल होगा और उसकी डेट कोई और होगी। हर जिले में अलग अलग बताए जा रहे हैं। ये एलआईयू वाले भी ध्यान कर ले। भारत से, मीडिया से विश्वास खत्म हुआ, अखबार से विश्वास खत्म हुआ। एलआईयू पे अभी विश्वास करते हैं हम कि ये हमारी खबर सरकार तक दे देते हैं। एलआईयू को हम बिचौलवा मानते हैं। उनपे अविश्वास की भावनाएं ना जाएं तो इस तरह की हरकत मत करें। कोई आपका विश्वास नहीं करेगा। और हमारा प्रोग्राम है, एलआईयू या पुलिस प्रशासन के लोग किसान संगठन नहीं चलाएंगे। जो यहां से डिक्लेयर हो गया, जो संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम है, उस पर सब लोग ध्यान दें। जहां पे कावड़ मार्ग है, वहां पे रूट तब्दील हुए हैं। मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, वे दूसरी जगह कर सकते हैं। कहीं एक आध जगह डेट चेंज हुई होगी और लोकल स्तर पे है, लेकिन सब जगह कोई भ्रम न फैलावे। हमारे लोग सब व्यवस्था अपने आप कर लेंगे। हमारे प्रोग्राम, प्रस्तावित प्रोग्राम 9 तारीख के हैं। 9 अगस्त के हमारे प्रोग्राम है, उसमें डिस्टर्ब ना करें। 8 अगस्त और जो कल का प्रोग्राम है 9 अगस्त का, वो ट्रैक्टर मार्च है, किसान संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम है। एक षड्यंत्र प्रशासन अब की बार सरकार कर रही है। जो एलआईयू है, इंटेलिजेंस जो होती है, उसके माध्यम से एक भ्रम फैला जाता है कि कल का प्रोग्राम कैंसिल होगा और उसकी डेट कोई और होगी। हर जिले में अलग अलग बताए जा रहे हैं। ये एलआईयू वाले भी ध्यान कर ले। भारत से, मीडिया से विश्वास खत्म हुआ, अखबार से विश्वास खत्म हुआ। एलआईयू पे अभी विश्वास करते हैं हम कि ये हमारी खबर सरकार तक दे देते हैं। एलआईयू को हम बिचौलवा मानते हैं। उनपे अविश्वास की भावनाएं ना जाएं तो इस तरह की हरकत मत करें। कोई आपका विश्वास नहीं करेगा। और हमारा प्रोग्राम है, एलआईयू या पुलिस प्रशासन के लोग किसान संगठन नहीं चलाएंगे। जो यहां से डिक्लेयर हो गया, जो संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम है, उस पर सब लोग ध्यान दें। जहां पे कावड़ मार्ग है, वहां पे रूट तब्दील हुए हैं। मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, वे दूसरी जगह कर सकते हैं। कहीं एक आध जगह डेट चेंज हुई होगी और लोकल स्तर पे है, लेकिन सब जगह कोई भ्रम न फैलावे। हमारे लोग सब व्यवस्था अपने आप कर लेंगे। हमारे प्रोग्राम, प्रस्तावित प्रोग्राम 9 तारीख के हैं। 9 अगस्त के हमारे प्रोग्राम है, उसमें डिस्टर्ब ना करें। आपका धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा में लगातार किसानों का जो मुद्दा है उस पर बातचीत होती रही है, मुद्दा लगातार गर्माता जा गया है। और इस बीच सीकर के सांसद अमरा राम ने लोकसभा में फिर से किसानों का मुद्दा उठाया और लगातार पहले भी कई वीडियो उनके निकल के सामने आए हैं जहां पर उन्होंने किसानों की बात कही। इस बार उन्होंने नकदी खाद बीज बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना उनका। माननीय सभापति, मैं आपके माध्यम से सभा का, सदन का, सरकार का और कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक ऐसे किसानों के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनी नीदरलैंड की रिजक जवान ने खीरा का नकली बीज पिछले 2 साल से इसी कंपनी का बीज जो नेट से पोली हाउस में जो बहुत ही उच्च कोटि की फसलें पैदा करते हैं उनको इस साल नकली बीज दिया गया। और वो बीज भी इतना महंगा बीज है कि एक बीज 10 रुपए का है। 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, ये राजस्थान के सीकर और नागौर के तमाम दर्जनों किसानों के वो बिल मेरे पास हैं। करोड़ों रुपए की फसल इस बहुराष्ट्रीय कंपनी नीदरलैंड ने किसानों को चीट करने का राजस्थान में भी काम किया है। निश्चित रूप से वहाँ विषय था ककड़ी उत्पादकों क्या विषय, अध्यक्ष ककड़ी उत्पादक का विषय था। विषय आपका ककड़ी उत्पादक वाला था, दूसरा विषय बोल रहा है। वही है जो नकली खीरा का बीज दे करके न केवल किसानों की फसल को जो करोड़ों रुपए की, आप अंदाजा कीजिए 2-2 लाख रुपए का बीज कंपनी से लिया और किसी भी तरह की फसल पैदा 10% भी नहीं हुई, जिसका उत्पादन बीमारियों से मुकाबले का था। 2 साल ठीक से दिया और इसलिए विश्वास करके लोगों ने इसको खरीदा। मेरा निवेदन है कि वहाँ के कृषि विभाग ने कंपनी और अधिकारी 10 अधिकारियों की टीम बना करके भेजा। एक जगह जाने के बाद कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो वहाँ से भाग गया, क्योंकि सरकार कंपनी किसानों के उस मुआवजे को नहीं देना चाहती। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि निश्चित रूप से न केवल ये राजस्थान में, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो देश के अन्य जो नेट से फसल करते हैं उनमें भी इस कंपनी ने बीज दिया होगा। तो तमाम देश में इस नकली बीज ये कंपनी नीदरलैंड की कंपनी ने जो दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसानों को जो नुकसान हुआ है निश्चित रूप से उसकी भरपाई कराई जाए। क्योंकि अगर कोर्टों में चक्कर काटेगा तो एक साधारण किसान देश के कोर्टों में चक्कर नहीं काट सकता। क्योंकि इस तरह की कंपनियां जो बीज और खाद में जिस तरह से नकली दे करके किसानों को लूटने का काम कर रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चाहे बीज का सवाल हो, चाहे खाद का सवाल हो, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गया पूर्ति करती है, उनके जहां भी ऐसा हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीज जो नेट से पोली हाउस में जो बहुत ही उच्च कोटि की फसलें पैदा करते हैं उनको इस साल नकली बीज दिया गया। और वो बीज भी इतना महंगा बीज है कि एक बीज 10 रुपए का है। 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, ये राजस्थान के सीकर और नागौर के तमाम दर्जनों किसानों के वो बिल मेरे पास हैं। करोड़ों रुपए की फसल इस बहुराष्ट्रीय कंपनी नीदरलैंड ने किसानों को चीट करने का राजस्थान में भी काम किया है। निश्चित रूप से वहाँ विषय था ककड़ी उत्पादकों क्या विषय, अध्यक्ष ककड़ी उत्पादक का विषय था। विषय आपका ककड़ी उत्पादक वाला था, दूसरा विषय बोल रहा है। वही है जो नकली खीरा का बीज दे करके न केवल किसानों की फसल को जो करोड़ों रुपए की, आप अंदाजा कीजिए 2-2 लाख रुपए का बीज कंपनी से लिया और किसी भी तरह की फसल पैदा 10% भी नहीं हुई, जिसका उत्पादन बीमारियों से मुकाबले का था। 2 साल ठीक से दिया और इसलिए विश्वास करके लोगों ने इसको खरीदा। मेरा निवेदन है कि वहाँ के कृषि विभाग ने कंपनी और अधिकारी 10 अधिकारियों की टीम बना करके भेजा। एक जगह जाने के बाद कंपनी का जो
खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि कृषि यंत्रों पर जीएसटी को लेकर सरकार पर गोहिल बरसे, जहां राज्यसभा में कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कृषि यंत्रों पर जीएसटी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, सुनाते हैं आपको। श्री शक्ति सिंह गोहिल, योर 9 मिनट्स। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आर्टिकल 114 के तहत पार्लियामेंट का जो फाइनेंशियल कंट्रोल रहता है सरकार के ऊपर, ये उसी का नतीजा है कि अप्रोप्रिएशन बिल लेके सरकार यहाँ पे आई। मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि जब फाइनेंशियल कंट्रोल है इस पार्लियामेंट का इस सरकार के ऊपर, तो कुछ बातें आपके ज़रिए सरकार को कहना चाहता हूँ। ये देश कृषि प्रधान देश है, उद्योग प्रधान देश नहीं है। आप जरूर बढ़ाइए, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाइए, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, पर आपकी प्रायोरिटी कृषि होनी चाहिए। आप जीएसटी उन किसानों के उस ट्रैक्टर पे, उन बीज पे, उन दवाई पे, उन साधनों पे लगाते हो, और दूसरी ओर आप प्लेटिनम पे कस्टम कम करते हो। प्लेटिनम पहनने वाले कितने लोग हैं? आप प्लास्टिक पे कस्टम बढ़ाते हो। अरे प्लास्टिक हर घर में हर हिंदुस्तानी यूज करता है। प्लेटिनम यूज करने वाले आपके चंद दोस्त हो सकते हैं, आम हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में हम रोजगार की चिंता करते हैं। मैंने सरकार को आगाह किया था कि सिंथेटिक डायमंड आ रहा है। गुजरात के उस सूरत में डायमंड पॉलिशिंग हो रही है। कितने युवाओं को रोजगार मिलता है। आप अगर चाइना के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, आप सिंथेटिक डायमंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रखोगे, वो बेरोजगार होगा। सूरत में डायमंड पॉलिशिंग करने वाला आज सुसाइड करने में मजबूर हो रहा है। सावन के महीने में वहां पे कारखाने बंद हो रहे हैं। सरकार की नीतियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नीतियों पे मैं चर्चा करता हूं क्योंकि मैं मेरी मर्यादा जानता हूं एप्रोप्रिएशन बिल पे बोलने की। पूरे एशिया में लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड भावनगर के अलंग में था। आज वो अलंग की हालत क्या करके रख दी है आपने। प्लॉट पड़े हैं, शिप वहां नहीं लग रहे हैं, वो आपकी नीति की वजह से है। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग यार्ड चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, ताइवान में चल रहा है, और मेरे देश में गुजरात के उस अलंग में शिप ब्रेकिंग यार्ड क्यों नहीं चल रहा है, आपको थोड़ा सोचना होगा। आर्टिकल 114 के तहत पार्लियामेंट का जो फाइनेंशियल कंट्रोल रहता है सरकार के ऊपर, ये उसी का नतीजा है कि अप्रोप्रिएशन बिल लेके सरकार यहाँ पे आई। मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि जब फाइनेंशियल कंट्रोल है इस पार्लियामेंट का इस सरकार के ऊपर, तो कुछ बातें आपके ज़रिए सरकार को कहना चाहता हूँ। ये देश कृषि प्रधान देश है, उद्योग प्रधान देश नहीं है। आप जरूर बढ़ाइए, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाइए, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, पर आपकी प्रायोरिटी कृषि होनी चाहिए। आप जीएसटी उन किसानों के उस ट्रैक्टर पे, उन बीज पे, उन दवाई पे, उन साधनों पे लगाते हो, और दूसरी ओर आप प्लेटिनम पे कस्टम कम करते हो। प्लेटिनम पहनने वाले कितने लोग हैं? आप प्लास्टिक पे कस्टम बढ़ाते हो। अरे प्लास्टिक हर घर में हर हिंदुस्तानी यूज करता है। प्लेटिनम यूज करने वाले आपके चंद दोस्त हो सकते हैं, आम हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में हम रोजगार की चिंता करते हैं। मैंने सरकार को आगाह किया था कि सिंथेटिक डायमंड आ रहा है। गुजरात के उस सूरत में डायमंड पॉलिशिंग हो रही है। कितने युवाओं को रोजगार मिलता है। आप अगर चाइना के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, आप सिंथेटिक डायमंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रखोगे, वो बेरोजगार होगा। सूरत में डायमंड पॉलिशिंग करने वाला आज सुसाइड करने में मजबूर हो रहा है। सावन के महीने में वहां पे कारखाने बंद हो रहे हैं। सरकार की नीतियों की वजह से
ये सब कुछ हो रहा है। नीतियों पे मैं चर्चा करता हूं क्योंकि मैं मेरी मर्यादा जानता हूं एप्रोप्रिएशन बिल पे बोलने की। पूरे एशिया में लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड भावनगर के अलंग में था। आज वो अलंग की हालत क्या करके रख दी है आपने? प्लॉट पड़े हैं, शिप वहां नहीं लग रहे हैं, वो आपकी नीति की वजह से है। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग यार्ड चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, ताइवान में चल रहा है, और मेरे देश में गुजरात के उस अलंग में शिप ब्रेकिंग यार्ड क्यों नहीं चल रहा है? आपको थोड़ा सोचना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो मिल रही है, बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाली तीज पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सूबे के 46 लाख परिवारों को महीने में एक बार 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। राज्य सरकार के इस ऐलान से प्रदेश के 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को आर्थिक लाभ हो सकेगा। सीएम सैनी का ये कहना है कि आज मैं ऐलान करता हूं कि हरियाणा में 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सुनाते हैं एक बार क्या कुछ कहना है उनका। आज एक कई बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। पहले किसानों के लिए एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर बड़ा ऐलान किया, वहीं अब सीएम नायब सिंह सैनी ने महिलाओं और आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। जींद में आयोजित एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि सूबे के 46 लाख परिवारों को महीने में एक बार 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सीएम के ऐलान से 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा। आज इस तीज के पर्व के ऊपर आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आज अपनी बहनों को कि जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने हर घर के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारी ऐसे लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 46 लाख परिवार हैं। ऐसे 46 लाख परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके 12 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, ऐसी सब बहनों को आज के बाद ये गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए के अंदर आप लोगों को उपलब्ध होगा। इस बात की मैं आज घोषणा करता हूं। इसके अलावा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लोन अमाउंट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी ऐलान किया। स्वयं सहायता समूहों को दैनिक जरूरतों के लिए रिवॉल्विंग फंड को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाएगा। सैनी ने कहा कि इसके साफ है कि वो चुनाव से पहले आम खबरों के लिए घोषणा करता हूं। इसके अलावा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लोन अमाउंट को। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और आखिर में बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। देश भर के मौसम में अभी स्थिति उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के ज्यादातर हिस्सों में अगस्त महीने की शुरुआत से ही मानसून एक बार फिर से पूरी तरीके से एक्टिव है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, बंगाल समेत कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश तो कहीं पर बहुत भारी बारिश देखने को मिल रही है। आज भी कई राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें कि गुजरात, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तमाम राज्य हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है और कई जगह पर तो हो भी रही है। ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो मौसम विभाग ने यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगले कुछ दिनों तक अच्छी खासी बारिश हो सकती है। वहीं अगर बाकी राज्यों की बात की जाए पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर आईएमडी के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। अगले 2 दिन बारिश को लेकर जहां अलर्ट जारी किया गया है, गुजरात में भी स्थिति सामान्य नहीं है
और आने वाले जो 3 दिन होंगे वहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और उत्तराखंड में भी अलर्ट, कई जगह पर रेड अलर्ट है, जिसको लेकर आईएमडी का ये कहना है कि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में 8 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, उड़ीसा, इन जगहों पर अच्छी खासी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।